सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर मुझे आप सब पवित्र लोगों के बीच में आने का मौका दिया और इस समय मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई अनुपम जी का, उनकी पत्नी हमारी बहन का। प्रभु उनको बहुत बहुत आशीष दे। लगभग कुछ समय के बाद मैं आप सबके बीच में आऊं और मैं प्रभु का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। तो आइए हम आज की आराधना सभा की शुरुआत के लिए हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जोरावर नाम से, और आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने एक बार फिर अपने लोगों के बीच में आने का मौका दिया। हे जीवित परमेश्वर, हम आपसे नम्र होकर विनती और प्रार्थना करते हैं, आप हम पे अनुग्रह करें। हमारे भाई अनुपम पे, उनके पूरे घराने पे आपका अनुग्रह हो, और जितने व्यूअर्स, जितने पासवान यहाँ पे आते हैं प्रभु, प्रचार करते हैं, सब दास दासियों के ऊपर तेरा बड़ा अनुग्रह हो, उनके घरों में तेरी बड़ी शांति हो। और हमारे भाई को प्रभु, जो इस पेज को रन करते हैं, उनके पूरे घराने को बरकत दीजिए, उनकी मिनिस्ट्री और भी क्षेत्रों में फैले, और प्रभु आपका नाम इस पेज के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा महिमा पाए। बहुत से लोग इस पेज के द्वारा छुटकारा पाएं, वचन में जड़ पकड़ें, मजबूत हो जाएं और आशीष पाएं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी इस विनती को सुना है। इस विनती को एकमात्र जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो आइए मिलके हम प्रभु की महिमा के लिए एक भजन हम गाएंगे। प्रभु के जलाल के लिए आइए हम मिलके एक भजन गाएं। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, आदर महिमा तुझको देकर, आदर महिमा तुझको देकर, स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। स्वर्ग में तेरा नाम, सारी पृथ्वी पे तेरा नाम, स्वर्ग में तेरा नाम, सारी पृथ्वी पे तेरा नाम, जग रोशन है, प्यारे यीशु जी तेरा नाम। हालेलुया, जग रोशन है, प्यारे यीशु जी तेरा नाम। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। चरणों में आए हैं, खाली हाथ फैलाए हैं, चरणों में आए हैं, खाली हाथ फैलाए हैं। अपनी आत्मा से भर दो प्रभु, मन की प्यास बुझा दो। अपनी आत्मा से भर दो प्रभु, मन की प्यास बुझा दो। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी, सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। हालेलुया गाएंगे, सदा वहाँ पे गाएंगे, सारे मिलके गाएंगे वहाँ। हालेलुया आमीन, हालेलुया
सारे मिलके गाएंगे वहां हालेलुया आमीन। सदा स्तुति हो प्रभु तेरी। स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना। यीशु प्रभु की आराधना, यीशु खुदावन की आराधना। स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना। यीशु खुदावन की आराधना, यीशु खुदावन की आराधना। स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना। यीशु पिता की आराधना, स्वर्गों के राजा की आराधना। स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना। आओ करें हम आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना। आओ करें हम आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना। आओ करें हम आराधना, यीशु खुदावन की आराधना। स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना। यीशु पिता से मिलना हम चाहें, यीशु पिता संग रहना हम चाहें। यीशु पिता से मिलना हम चाहें, यीशु पिता संग रहना हम चाहें। स्वर्गों में पहुँचे आराधना, स्वर्गों में पहुँचे आराधना। यीशु खुदावन की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना। आओ करें हम आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना। तो सबको जय मसीह। आइए हम मिलके थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे। हम आज बात करेंगे कि आपका शुरुआत भले ही आपकी अच्छी हो, मगर अंत उससे भी अच्छा होना चाहिए। तो आइए हम मिलके थोड़ी देर के लिए हम मिलके आज हम पहला शमूएल की किताब निकालेंगे और उसका 10 अध्याय हम पढ़ेंगे और मिलके थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। पहला शमूएल की किताब और उसका 10 अध्याय। और यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है, तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या ये कारण नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर
प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। आज तू जब मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास, जो बिंजामिन देश के सेवाने पर सेला में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गदियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वह वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबेर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पी दाख मधु लिए होगा। और वह तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे, तू उनके हाथ से ले लेना। जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहां फलिस्तीनियों की चौकी, और जहां तू जाएगा वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल तुझे उस स्थान पर उतरता हुआ तुझे मिलेगा। तो उनके आगे सितार और डफ और बांसुरी वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पे बल से उतरेगा और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। तो ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने आने पे आशीष और बरकत हो। आइए मिलके हम थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन के ऊपर मनन करें। मेरे प्रियो, ये कहानी हमें ये बताती है इजराइल के अंदर पहली बार किसी राजा का इजराइलियों को मिलना। अब जो इजरायली थे वो बहुत और बहुत देर से एक बहुत गुलामी से निकल के आए हैं। और जब वो एक गुलामी के अंदर थे तो उनको आदत पड़ गई थी राजा का ऑर्डर सुनने की, राजा की बात को सुनना। और जब वो, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो एक लंबी गुलामी से बाहर निकले थे, उनके अंदर से गुलामी की जो गुलामी के अंदर उनको जो आदतें पड़ गई थी वो उनसे बाहर नहीं हुई। इवन तो वो मूसा के साथ परमेश्वर की सामत को चख चुके हैं, वो 10 चमत्कार देख चुके हैं, वो लाल सागर को 2 भाग होते हुए देख सके, और वो यहोशू की अगुवाई में चले, और यहोशू के गुजर जाने के बाद वो अब शमूएल नबी उनके बीच में था। फिर भी उन्होंने परमेश्वर को राजा नहीं माना। उनको एक स्पिरिचुअल राजा नहीं, मगर उनको एक फिजिकल राजा चाहिए, यानी कि एक ऐसा राजा जो शारीरिक है। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि इजरायलियों ने डिमांड की, हमें राजा चाहिए, राजा चाहिए, राजा चाहिए। और बाइबल का वचन ये कहता है, परमेश्वर को ये बात बुरी लगी। उन्होंने शमूएल को बोला, उन्होंने मुझे निकम्मा जाना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकल के आए, तब भी उनके अंदर वही पुरानी आदत थी कि हमारे पास एक राजा होना चाहिए, हमारे पास एक राजा होना चाहिए। और उन्होंने शमूएल नबी को बोला, और उसके बाद परमेश्वर ने उनको एक राजा दिया। मेरे प्रियो, जो राजा शाऊल है, उसके अंदर परमेश्वर ने बहुत और बहुत अच्छी क्वालिटीज को देखा। जो उस समय राजा शाऊल है, वो बिंजामिन के घराने से आता है, जो इजराइल का सबसे छोटा गोत्र है। दूसरी बात, जब पहला और शमूएल के नबी की किताब लिखी गई, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 135 साल का इतिहास है। पढ़ने में ऐसा लगता है, मगर ये 135 साल का इतिहास है। और ये किताब हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने से 1030 साल पहले ये किताब को लिखा गया। और मैं बताना चाहूंगा, जो राजा शाऊल है, उसके पापा का नाम कीश है, और शाऊल ने 2 शादियां की थी, और उसकी दोनों पत्नियों से उसको 8 बच्चे हुए। और राजा शाऊल के अंदर कुछ बहुत अच्छी क्वालिटीज थी। पहली जो खास क्वालिटी थी वो ये थे कि वो इजराइलियों में से सबसे लंबा था। जितने भी उसके गोत्र के लोग थे, उन गोत्र के लोगों में से वो सबसे लंबा व्यक्ति है। दूसरी और खास बात ये थी कि वो अपने काम के प्रति बहुत फेथफुल था। जब उसके पिता ने उसको गदी ढूंढने का काम दिया, तो वो निरंतर उन गदियों को ढूंढने के लिए गया, एक शहर से दूसरे शहर तक गया। और उसने ये नहीं कहा कि नहीं हो रहा तो मैं वापस चला जाऊं।
दूसरा, वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसने जब उसको गदहियां नहीं मिली तो उसने बोला कि अपने सर्वेंट को कि चलो हम वापस चलते हैं, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों को छोड़ मेरी चिंता करने लग जाए। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी बात है कि शाऊल जो है एक बहुत ही परमेश्वर के दासों की इज्जत करने वाला व्यक्ति है। जब वो शमूएल नबी से मिलने के लिए गया तो उसने बोला क्यों ना हम परमेश्वर के दास के लिए कोई भेंट को लेके जाएं, मतलब मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता हूं, मैं कुछ लेके जाना चाहता हूं। तो ये चीज दिखाती है कि शाऊल एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। आगे दिखाते हैं कि शाऊल कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करता था। जब भी उसके ऊपर अनॉइंटिंग आ गई, उसको राजा चुना गया, मगर उसने किसी को ज्यादा बताया नहीं कि मैं तो राजा बन गया हूं, मेरा राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। वो शांत रहता था। फिर एक और बात है कि वो बहुत ही साहसी व्यक्ति था। वो गया, उसने फलिस्तीनियों से, अमालेकियों से युद्ध किया और प्रूव किया कि वो एक साहसी राजा है। फिर उसके बाद में वो अपने, एक और उसकी क्वालिटी है कि वो अपने शत्रुओं को माफ कर देता था, जो कि एक अच्छी क्वालिटी भी है और एक बुरी क्वालिटी भी है। और फिर गदहियों का होना, साथ में सर्वेंट को होना, ये दिखाता है कि राजा शाऊल जो है एक बहुत ही अच्छे घराने से आता है, वेल्दी फैमिली से आता है, जिसके पास दास दासियां होते थे उन दिनों में, वो बहुत ही अमीर होते थे। तो ये राजा जो शाऊल है, इसके जीवन की मैंने आपको अच्छी बातें बताई हैं और इसकी शुरुआत बहुत ही अच्छी थी, मगर इसका अंत बुरा था। अब मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आज के लाइफस्टाइल में जब हमें पहली बार परमेश्वर से प्रेम हुआ, पहली बार जब हमने परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखा, तो हम परमेश्वर को बहुत समय देते थे, परमेश्वर के वचन को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, उसको मानते थे। और मेरे प्रियो, जब कुछ साल बीत जाते हैं तब इंसान, जब कोयला जब तक आग के अंदर रहता है ना तो वो लाल रहता है, और जब वो आग से हट जाता है तो धीरे धीरे उसका लाल, जो उसके अंदर आग होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है, फिर कोयला दोबारा से काला हो जाता है। हाँ मेरे प्रियो, शाऊल भी ऐसे ही था। शुरुआत में बहुत अच्छे तरह से वो आत्मा में भरा, शमूएल के अधीन रहा और फिर वो राजा बन गया। मगर मेरे प्रियो, हम देखते हैं पहला शमूएल 10 अध्याय के बाद जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि शाऊल की जो लाइफ है टोटली ट्रांसपेरेंट हो गई। शाऊल ने अपने जीवन के अंदर 3-4 मिस्टेक्स की, जिसके कारण क्या है, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। हाँ, हमारी शुरुआत भी अच्छी हो सकती है। जब हमने बपतिस्मा लिया था, जब हमने पहली बार तौबा की थी, हमें पाखरू का, पवित्र आत्मा का दान मिला, उसके बाद हम बहुत अच्छे से चल रहे थे। मगर धीरे धीरे जब हमारी आराधना कम हो जाती है, जब हमारी प्रार्थना कम हो जाती है, जब हमारा वचन के ऊपर मनन करना कम हो जाता है, तो फिर हम प्रभु से दूर होने लगते हैं। मेरे प्रियो, मैंने बीते रात भी मैं बहुत सोच रहा था, तो मैंने ये बात निष्कर्ष करके मैं निकाल रहा था ये बात कि बहुत सारे लोग हैं वो वचन को उपयोग में नहीं लाते हैं। 3 तरह के लोग हैं जो वचन को इस तरह से वो देखते हैं। पहला, जो सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, उनके लिए बाइबल सिर्फ पढ़ना एक धार्मिक काम है। दूसरा है वो लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं और घोषणाएं करते हैं वचन के अनुसार। पहला कौन है, जो पहले कैटेगरी के व्यक्ति कौन है, जो सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं, जो ओबे करना नहीं करना उनको कोई मतलब नहीं, उनको ऐसा लगता है कि बाइबल पढ़ लेना एक धार्मिक क्रिया को कर लेना। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो वचन के ऊपर अटल खड़े हैं और वो वचन के द्वारा घोषणाएं करते हैं। वो जब भी कोई मुसीबत आती है, वो टेक्स्ट ढूंढते हैं बाइबल के अंदर, कहाँ लिखा है कि परमेश्वर इस मुसीबत से हमें छुड़ाएगा। वो उस वचन को अपने घर में लगा देते हैं, लिख देते हैं और फिर वो उसके ऊपर रोज घोषणाएं करते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं मेरे प्रियो, जो वचन पढ़ते भी हैं और मानते भी हैं। वचन पढ़ना और मानना, ये बहुत ही आशीषित लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं और उसके बाद में उसको मानने की पूरी कोशिश करते हैं। वो भूलते नहीं है बाइबल में क्या लिखा है। तो मेरे प्रियो, 3 तरह के लोग हैं आज। पहला है जो सिर्फ वचन पढ़ना एक धार्मिक क्रिया को मानते हैं और वो कभी बाइबल पूरी भी नहीं पढ़ते। मेरे को बड़ा दुख लगता है जब कोई कहता है ना हमने आज तक पूरी बाइबल नहीं पढ़ी। मैंने बहुत बुजुर्ग व्यक्तियों को देखा, वो सिर्फ नीति वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता पढ़ लेते हैं, कभी कभी जेनेसिस पढ़ लेते हैं, कभी कभी बीच में कुछ मिल गया तो पढ़ लेते हैं, बाकी उनको कभी कुछ नहीं पता रहता।
तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन तो पढ़ते हैं मगर वचन को जानते नहीं है। उनकी जो दुनिया है वो कभी यशाया हो जाती है, उनकी दुनिया कभी भजन संहिता है, कभी नीति वचन है, वो इससे आगे बढ़ते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये पादरी का काम है, हमारा काम है सुबह उठे, प्रेयर की, थोड़ी देर दुआ की, अपना एक चैप्टर पढ़ लिया, आमीन कर ली और उसके बाद में निकल गए अपने काम पे। मेरे प्रियो, दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव विद गॉड। यू नो, बाइबल इज द लिप्स ऑफ गॉड। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, बाइबल जो है परमेश्वर के जीवित वचन है, शब्द है। आप उसे पूरा पढ़ के तो कभी देखिए। बहुत सारे लोग हैं बोर हो जाते, कहते हैं लेविटिकल की किताब समझ नहीं आ रही, उसमें तो बहुत सारे नियम लिखे हैं, बहुत सारे नियम लिखे हैं, बलियां लिखी हैं। मेरे प्रियो, एक बार आप उसको पढ़ के समझने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि इस वचन के अंदर क्या लिखा है। परमेश्वर, आप मुझे समझाइए। मेरे जीवन में भी ऐसा होता था पहले, कुछ साल पहले, मगर धीरे धीरे जब मैं पढ़ता गया, परमेश्वर से अनुग्रह मांगता गया, तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया उन वचनों के अर्थ क्या है। मैं कई बार अकेले में बैठ के बोलता था, प्रभु मुझे कोई अच्छी बात सिखाइए वचन से, कोई ऐसी अच्छी बात सिखाइए जो मुझे नहीं पता है। तो परमेश्वर कई परमेश्वर भेदों को मुझे बताते थे कि यहाँ पे ये वाली चीज लिखी है, यहाँ पे ये वाली चीज लिखी है। वो तभी होता है जब आप वचन को पढ़ के एक लालसा रखते हैं कि मुझे और जानना है, मुझे और जानना है। मैं जब भी अपनी बाइबल स्टडी करता हूँ, मेरे पास 7-8 तरह की बाइबल्स हैं मेरे पास, और प्रभु के अनुग्रह से 400 प्लस मेरे पास बुक्स होंगी कम से कम। और जब भी मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं परमेश्वर को बोलता हूँ, प्रभु इसमें से बेस्ट क्या आप मुझे वो बताइए। ये जो मेरी मेहनत है, मैंने स्टडी कर ली है, वो ठीक है, मगर अब आप मुझे और थोड़ा अच्छा बताइए। तो मेरे प्रियो, आप भी अपनी बाइबल स्टडी को अच्छा करें, परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर को जाने। वचन को जानना यानी कि अपने प्रभु को जानना। जो वचन को नहीं जानता वो अपने प्रभु को नहीं जानता। हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति वचन को अच्छे से पढ़ता है वो अपने प्रभु के कैरेक्टर को अच्छे से पढ़ता है, और जो व्यक्ति वचन नहीं अच्छे से पढ़ता वो अपने प्रभु के बारे में कम जानता है। मैंने आपको बताया, मैंने बहुत सारे मसीह भाई बहन देखे। कभी बहुत कम ऐसे मुझे मिलते हैं भाई बहन जो बोलते हैं हमने पूरी बाइबल पढ़ी है और अच्छे से वचन को हम कंठस्थ कर लिया हमने। और एक लुधियाना में, पंजाब के एक शहर के पास एक बहुत अच्छे पासबान रहते हैं। उनके चर्च में मैंने अपनी लाइव एक फैमिली सेमिनार में मुझे बोलने का मौका मिला था। हमारे एक सीनियर पासबान मुझे लेके गए वहां पे, और उस चर्च के जो पासबान थे वो एक गवर्नमेंट टीचर भी थे और साथ साथ पास्टर भी थे। तो उनके चर्च में मैंने पहली बार एक भाई को सुना जिन्होंने बाय हार्ट 119 साम जो है उसको बाय हार्ट याद किया। आई वॉज सो सरप्राइज। वहां पे एक छोटी बच्ची थी जिसने चारों सुसमाचार बाय हार्ट याद किए, एंड व्हेन शी वाज प्रेजेंटिंग इट वाज सो अमेजिंग। मुझे तो बहुत ही आशीष मिली उस दिन। मैंने बहुत सीखा कि हाँ, वचन जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, वचन को जान लिया, यानी अपने प्रभु के कैरेक्टर को जान लिया। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को अच्छे से जाने। आज हम बात कर रहे हैं राजा शाऊल के बारे में। तो राजा जो शाऊल है उसने अपने जीवन के अंदर 4 से 5 मिस्टेक्स की। आज हम देखेंगे, शुरुआत भले ही आपकी अच्छी ना हो मगर अंत आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ राजा जो शाऊल है उसकी शुरुआत जो है वो अच्छी थी मगर उसका अंत अच्छा नहीं था। मैंने आपको अभी राजा शाऊल की कुछ क्वालिटीज के बारे में बताया। पहली बात मैंने बताई, राजा शाऊल अपने काम में बहुत फेथफुल था। जो उसको पिता उसका काम देता था वो अच्छे से वो करता था। दूसरा, वो बहुत बुद्धिमान था, एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति था। जब वो अपनी गद्दियां ढूंढने गया, एक समय लग गया, उसने बोला मेरे पिता मेरी चिंता ना करें, हम घर को जाते हैं। तीसरी बात मैंने बताई, जब वो किसी परमेश्वर के जन से मिलने गया, शमूएल नबी से जब वो मिलने गया, वो उनके लिए भेंट लेके गया। उसको ऐसा लगा कि हम खाली हाथ न जाएं परमेश्वर के घर में। तीसरा, वो कभी भी घमंड नहीं किया कि जब वो राजा के लिए अपॉइंटेड हो गया तो उसने किसी को चिल्ला के नहीं बताया, हर गली मोहल्ले में अपने आगे तूती नहीं बजवाई कि मैं राजा बनने जा रहा हूँ, राजा बनने जा रहा हूँ। वो शांत रहता था। आखिरी बात है, वो अपने शत्रुओं को माफ कर देता था। ये अच्छी बात है और बुरी बात भी है। वो एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति भी था, तो इसी दयालुता ने उसे अनाज्ञाकारिता में डाला। चलिए आइए हम अब मिल के देखते हैं शाऊल जो है उसकी पहली और जो बड़ी मिस्टेक थी उसके जीवन की, राजा शाऊल की। शाऊल शब्द का अर्थ होता है
प्रेड फॉर और आस्क्ड फॉर, यानी कि मांगा हुआ व्यक्ति, यानी कि जिसके लिए जिस काम के लिए आपने प्रार्थना की, शाऊल के नाम का अर्थ वो होता है इब्रानी भाषा में। पहली मिस्टेक थी कि उसने अपने आप ही बलिदान कर दिया। अपने आप ही उसने क्या कर दिया, परमेश्वर के आगे जंग लड़ने के लिए जब वो जाना चाहता था, वो शमूएल नबी से रिक्वेस्ट करता है कि आप आइए और बलिदान कीजिए, मगर शमूएल नबी को आने में समय लग जाता है, 7 दिन लग जाते हैं। और जब 7 दिन हो जाते हैं तो राजा शाऊल को पता है कि वो एक पास्टर नहीं है, मगर फिर भी वो क्या करता है, जाके बलिदान कर देता है। वो क्या कर देता है, बलिदान कर देता है। और उसके बाद शमूएल नबी वहां पे आता है और उसको कहता है कि परमेश्वर आज्ञाकारिता को पसंद करता है, बलिदान को पसंद नहीं करता है। पहली और जो खास मिस्टेक उसने की वो यही की, बहुत बार क्या होता है, मैंने बहुत बार ऐसे देखा है अपने जीवन के अंदर, जिन लोगों को बुलाहट नहीं होती है, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर की बुलाहट नहीं होती है, जब वो व्यक्ति क्या करते हैं, परमेश्वर का काम करना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर को नहीं भाता है, तो परमेश्वर को क्या है, उनकी बात अच्छी नहीं लगती है। जो जिसका काम है उसी को करना चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, मेरा एक अच्छा अनुभव है। मैं एक बार केरला में एक ऑर्थोडॉक्स कॉलेज में पढ़ने के लिए गया। वहां पे मेरा 3 दिन का एक सेमिनार था और वहां पे हमारे पास एक पासवान आए जो कि बाइबल टीचर थे। और वो जब हमें पढ़ाना शुरू किए तो वो अच्छे से नहीं हमें पढ़ा पा रहे थे। और उन्होंने खुद ही एक बार बोल दिया कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं एक बोरिंग टीचर हूँ। तो मेरे प्रियो, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी काल पासवान की थी, ना कि टीचर की। और वो टीचिंग लाइन में आ गए और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पढ़ाना शुरू किया, मगर वो पढ़ाने में कुशल नहीं थे। याद रखिए, जब तक तुरही का साउंड अच्छा नहीं होगा तो फौज को जंग के लिए इशारा कैसे मिलेगा, है ना। तो बहुत बार है कि लोग जो है लोगों के बहकावे में आके क्या कर देते हैं, पासबानी चुन लेते हैं, गलत लाइन चुन लेते हैं, और जो उनकी लाइन नहीं है वो उसमें घुस जाते हैं, तो फिर उनको अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। मेरे प्रिय, एट द सेम टाइम शाऊल जो है उसको राजा होने के लिए क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, मगर वो क्या कर रहा है, वो पासबान का काम कर रहा है, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाया। शाऊल अपने आप में एक अच्छा व्यक्ति है, बुद्धिमान है, मगर कई बार क्या है, वो उसने अपने दिमाग की सुनी, दिल की नहीं सुनी, है ना। कई बार क्या है, लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं, जो काम उनको कहा जाए उनको वही करना चाहिए, जो उनको नहीं किया वो नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बहुत बार आप देखेंगे राजा शाऊल की लाइफ में। उसने पहली मिस्टेक क्या की है, जो काम उसका नहीं है पासबान बनने का, उसमें पासबान बन के परमेश्वर के आगे बलिदान किया, जो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दूसरी और जो महत्वपूर्ण उसने गलती की वो ये, परमेश्वर ने उससे बोला, अध्याय 15 में, शमूएल नबी की किताब अगर आप 15 अध्याय पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, परमेश्वर ने बोला उसको, अमालेकियों के सारा कुछ आप नाश कर दीजिए। मगर शाऊल ने क्या किया, उस समय भी शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर ने बोला मनुष्य और जानवर दोनों को मार दे, मगर उस समय भी उसने क्या किया, उसने सारा मनुष्यों को मार दिया और उनके जानवर अपने लिए रख लिए, और उसको परमेश्वर की आज्ञा को मॉडिफाई कर दिया, और उसने बोला कि ये मैंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए रखे हैं। फिर शमूएल नबी उससे नाराज हुआ, उसने बोला कि तूने ऐसा क्यों किया, दोबारा तूने गलती की है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे सारा कुछ समाप्त करना चाहिए। और उसने अगेन एक और बड़ी मिस्टेक कर दी। मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। जब उसने सेकंड बार गलती की तो परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। उसके बावजूद भी 30 इयर्स तक वो राजा बना रहा। आप सोच के देखिए, 30 इयर्स तक वो दोबारा से क्या बना रहा, राजा बना रहा। और इन 30 इयर्स के अंदर परमेश्वर उसे छोड़ के जा चुके हैं, उसके ऊपर से अनॉइंटिंग चली गई है, और इंस्टेड ऑफ दिस उसके अंदर जलस की एक भावना आ गई, उसके अंदर गुस्से की एक भावना, उसके अंदर एक गुस्से वाली स्पिरिट आ गई, जलस करने वाली स्पिरिट आ गई, जिसके कारण वो अपने बेटे तक को मारने के लिए उसने युक्ति बना ली। और उसने अपने जो आने वाले राजा हैं, डेविड या राजा दाऊद, उनको भी मारने के लिए उसने बहुत बार क्या किया, प्रयास किया।
मेरे प्रियो, ऐसा बहुत बार होता है जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है और हम फिर भी पवित्र आत्मा की जब नहीं सुनते तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है। परमेश्वर जब उसको छोड़ के चले गए, उसके बाद में उसका किंगडम जो है बिल्कुल ही खराब हो गया। मेरे प्रियो, आप भी और मैं भी हमेशा और हमेशा सतर्क रहें। मुझे एक बहुत बड़े एक बिशप साहब ने एक बार एक बात बोली कि मेरे जो कान है पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। मेरे जो कान है वो पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, जिस दिन आपको पवित्र आत्मा मिला था उस दिन से लेके अब तक आपकी मसीह यात्रा हो सकता है 1 साल की हो, 10 साल की हो, 5 साल की हो, 8 साल की हो, 20 साल की हो। कितनी बार आप परमेश्वर की बात को सुन के उसके ऊपर जब चलते हैं तो आप आशीष को पाते हैं। जब आप नहीं सुनते हैं उसके बाद में आपके काम कई बार असफल हो जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर की संतान है, जब आप और मैं प्रभु की प्यारी संतान है, तो आपको और मुझको हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम प्रभु की आवाज को प्रथम स्थान दें अपने जीवन के अंदर। प्रभु की आवाज को सुनने की आदत हम डालें। बहुत बार मैंने देखा जब लोग प्रार्थना करने बैठते हैं वो प्रभु की आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। वो कहते हैं हम प्रार्थना करने बैठे, हमारे माइंड में बहुत सारी बातें आने लग गई, फैमिली की बातें आने लग गई, लोगों की बातें आने लग गई, हमारे घूमने के विचार आने लग गए, लड़ाई के विचार आने लग गए, गंदे विचार आने लग गए। इट मीन्स उन्होंने अपने माइंड को अभी तक वचन से नहीं भरा है। जब माइंड खाली रहेगा तभी शैतान ये सब बातें डालेगा। जब आपका वचन से मन भरा हुआ है तो आपके मन के अंदर फिर यीशु मसीह की उपस्थिति, यीशु मसीह को प्यार करने की इच्छा और जागनी चाहिए, है ना। अगर आपने अपने मन को, मैंने शुरुआत में आपको बोला 3 तरह के लोग हैं। पहला है जो सिर्फ वचन पढ़ते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आगे क्या लिखा है पीछे क्या लिखा है, सिर्फ वचन पढ़ते हैं, नीति वचन भजन चाहिए, अपने दिन की शुरुआत कर दी, थैंक यू। और वो कभी पूरी बाइबल नहीं पढ़ते हैं। मैंने बहुत बार बोला आपको, जितना ज्यादा आप वचन को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप अपने प्रभु को जान लेंगे। जितना ज्यादा आप वचन को पढ़ेंगे आप अपने प्रभु के कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। आपका प्रभु कितना सुंदर है, कितना शक्तिशाली है, कितना महान है, कितना ही क्रोध करने वाला है, कितना दंड देने वाला है और कितना प्यार करने वाला है। वो 3 पीढ़ियों तक प्यार करता है। इससे भला परमेश्वर आपको कहीं नहीं मिल सकता। मगर जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे नहीं, उसकी क्वालिटीज आपके अंदर आपको पता ही नहीं होंगी मेरा प्रभु क्या कर सकता है। इसीलिए राजा शाऊल को जब परमेश्वर छोड़ के गए उसके बाद में उसके जीवन के अंदर क्या है, वो अपने जीवन के विनाश की ओर बढ़ने लग गया। उसको समझ ही नहीं आई उसके बाद में। बहुत बार मैंने देखा है कि जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है या परेशानी आती है तो लोग विचलित हो जाते हैं और विचलित होके वो वही स्टेप लेते हैं जो शाऊल ने लिया। शाऊल की तीसरी मिस्टेक क्या थी? शाऊल ने क्या किया वो भूत सिद्धि करने वालों के पास चला गया। मैंने आज भी बहुत सारे मसीह देखे हैं जो टोटके करते हैं, जो बहुत प्रभु के वचन की अवहेलना करते हैं। बहुत सारे मसीहों को मैंने देखा जो टोटके करने लग जाते हैं, उपाय करने लग जाते हैं, प्रधानों के पास भाग जाते हैं, या अगर कोई बीमारी है तो अच्छे डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, मगर वो परमेश्वर की ओर नहीं आते हैं। वो ये नहीं कहते हम रोजा रख के कारण पूछेंगे परमेश्वर से कि व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम सो मच सिक, है ना। वो अपने जीवन को पवित्रता में नहीं लेके आना चाहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन नहीं करना चाहते हैं, मगर वो इजी चीजें करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, विलियम एक बहुत अच्छे मसीह स्कॉलर हैं, कार्ल बाथ, वो इस प्रकार से बोलते हैं, बैक टू द बाइबल, लेट अस बैक टू द बाइबल। आइए हम बाइबल की तरफ मुड़ें, बाइबल के परमेश्वर की ओर चलें। तो शाऊल की जो मिस्टेक थी, जब उसके ऊपर मुसीबत आई, परेशानी आई, जब युद्ध आया उसके जीवन के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा परेशान था। जब शत्रुओं ने उसको घेरा पा लिया तो उसने भूत सिद्धि वालों को जाके बोला कि मेरे लिए शमूएल को बुलाओ। मेरे प्रियो, जब मुसीबत आए, परेशानी आए, आपको प्रभु के ऊपर और भरोसा रखना है। आपको परमेश्वर के चरणों में आनंद के साथ बैठना और कहना है, मुझे पता है ये पहाड़ परमेश्वर हटा रहे हैं मेरे जीवन से, मुझे पता है परमेश्वर इन मुसीबतों को मेरे जीवन से कम कर रहे हैं, ये मेरा टेस्ट है, ये मेरी टेम्पटेशन जो है मेरा एक टेस्ट है। मैं इस टेस्ट से उभर के जीवंत खड़ा होऊंगा। टेस्ट टू टेस्टमनी तक जो आपका सफर है उसमें आपको बने रहना है। शाऊल नहीं बना रहा। और आखिरी मिस्टेक उसकी क्या थी? वो राजा दाऊद से जेलसी करता है। बहुत बार ऐसा होता है, हमसे अगर कोई कैपेबल व्यक्ति हमें मिल जाता है कई बार, तो हम फिर उससे जेलसी करते हैं।
लोग जब उसकी चर्चा करते हैं उसके अच्छे कामों की, तब भी लोग उससे क्या करते हैं, जेलसी करते हैं। नेचुरली आ जाता है। मगर बाइबल क्या कहती है? बाइबल नए नियम में इसका एक उपाय देती है। मैं अभी प्रार्थना भी कर रहा था, परमेश्वर जेलसी के ओवरकम कैसे किया जाए। तो बाइबल में लिखा है, अपने से एक दूसरे को बेहतर जानो। जब आप ये कहते हैं ना कि मेरा भाई बहुत ही अनॉइंटेड है, बहुत ही आशीषित है, तब आप इस जेलसी के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। मगर जब आप उसकी सक्सेस को लेके, उसके अच्छे कामों को लेके आप मन में विचार करते हैं कि ये मेरे से भी अच्छा काम कर रहा है, फिर आप जेलसी करने लग जाते हैं और फिर आप आत्मिक रीति से मरने लग जाते हैं। आप जब जेलसी करते हैं तो आप आत्मिक रीति से मरना शुरू हो जाते हैं। मेरे प्रियो, शाऊल भी, डेविड ने जब गोलियत को मारा तो उससे जेलसी करने लग गया। वहां पे कहावत भी चली कि शाऊल ने मारा हजारों को, दाऊद ने मारा लाखों को। जब ये कहावत चली तो उस समय क्या, दाऊद आगे बढ़ रहा था और राजा शाऊल जो है उससे जेलसी कर रहा था। इसलिए जेलसी कभी नहीं हमें करनी चाहिए किसी से। अगर कोई आपसे अच्छा है तो आप भी अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। आप जेलसी करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। आखिरी बात, और जो शाऊल की सबसे बड़ी मिस्टेक थी, वो ये कि शाऊल ने सुसाइड कमिट किया। उसने बोला कि ये फलिस्तीनी ना मुझे आके मार दें, इसलिए वो खुद अपनी तलवार पे गिर गया। और शाऊल ने ये मिस्टेक की। वो भाग सकता था, अपने जीवन को बचा सकता था, उसने अपने जीवन को बचाने की कोशिश ही नहीं की। उसके अंदर शत्रुओं का इतना भय आ गया कि उसको ये भय ले डूबा। मेरे प्रियो, एक और शाऊल ने मिस्टेक की, वो ये कि शाऊल ने कभी भी अपनी गलती को मान के रिपेंट नहीं किया। शैतान ने भी कभी रिपेंट नहीं किया, आदम ने भी रिपेंट नहीं किया, और शाऊल ने भी कभी रिपेंट नहीं किया। आदम ने अपनी गलती को ना मानते हुए हवा के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मेरे प्रियो, रिपेंट करना बहुत ही जरूरी है। जीवन में गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है ना। मगर उसके लिए हमें प्रभु के पास, जैसे वो प्रोडिगल सन लौट आया, हमें भी प्रभु की तरफ लौट आना चाहिए। वो प्रोडिगल सन क्या बोलता है, वो जाड़ू पुत्र क्या कहता है कि मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध पाप किया। वो परमेश्वर को और अपने पिता के विरुद्ध जब वो पाप गलत करता है तो वो सबके सामने मानता है कि मैंने गलती की। शाऊल ने कभी भी अपनी गलती को नहीं माना कि वो पादरी बनने की कोशिश कर रहा था। उसने कभी नहीं माना कि वो डेविड से जेलस कर रहा था। फिर उसने कभी नहीं माना, परमेश्वर ने बोला था सबको नाश कर, मैंने नहीं किया, और फिर उसने सुसाइड कर लिया। मेरे प्रिय, शुरुआत उसकी बहुत अच्छी थी। उसके लिए कहावत भी बनी कि शाऊल भी क्या नबियों में से है। मगर फिर उसने क्या किया, परमेश्वर की आवाज को जब सुनना बंद कर दिया, जब उससे ऐसा लगा कि मेरे हाथ से कुर्सी न चला जाए, मेरे हाथ से किंगशिप न चली जाए, तब उसने क्या किया, परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया। उसने लोगों को खुश करने की कोशिश की। उसने खुद ही बलिदान करके, जंग पे जाने से पहले खुद ही बलिदान करके ऐसा कोशिश किया कि लोग शायद खुश हो जाएं कि हमारा राजा इतना अच्छा है। दूसरी बात, उसने जब लोगों को खुश करने के लिए उसने तमाम भेड़ बकरियों को बचा लिया कि लोग ये रख लेंगे, वो अमीर हो जाएंगे, लोग इनकी जानवरों का आनंद ले लेंगे। और जब शमूएल ने बोला कि भेड़ों की आवाज क्यों आ रही है बकरियों की, तो उसने बोला ये लोगों के लिए है, ये हम परमेश्वर को चढ़ा देंगे। उसने फिर भी अपनी गलती को नहीं माना। मेरे प्रियो, आपकी और मेरे पास अभी समय है। अगर आपसे कोई गलती हुई है कभी, तो आप परमेश्वर के सामने मान सकते हैं। जब तक हम जीवित हैं, हम कभी भी अपनी गलतियों का अंगीकार कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मगर शाऊल को ये दोबारा मौका नहीं मिला। शाऊल ने जब परमेश्वर उसे छोड़ के चला गया, 30 साल बीत गए। बाइबल के स्कॉलर ये बात बोलते हैं कि 30 साल बीत गए, फिर भी वो राजा बना रहा। उसने 30 साल में कभी भी रिपेंट नहीं किया। कभी भी शमूएल को बुला के या किसी और नबी को बुला के, किसी परमेश्वर के याजक को बुला के कभी नहीं उसने बोला कि ये मेरे लिए दुआ की जाए और मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ कि परमेश्वर मुझे दोबारा से खड़ा करे, परमेश्वर मुझे दोबारा से आत्मा से भरे, परमेश्वर मुझे दोबारा से बनाए। उसने कभी ये काम नहीं किया। 30 साल तक लगातार वो राजा रहा, मगर उसने कभी ऐसा नहीं किया। बिफोर, जब उसकी बिगनिंग थी तो उसके अंदर बुद्धि थी। जब उसकी शुरुआत थी, वो एक अच्छा बालक था, एक अपने पिता का आज्ञाकारी था।
अपने लोगों का ध्यान रखने वाला था, अपने लोगों को छुड़ाने वाला था, मगर जब उसका अंत हुआ वो एक बहुत ही भयभीत व्यक्ति बन गया, एक बहुत ही जलस रखने वाला व्यक्ति बन गया, एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो परमेश्वर की आत्मा से दूर चला गया। मेरे प्रियो, राजा शाऊल से हम ये बातें सीखते हैं कि उसकी शुरुआत अच्छा था मगर अंत अच्छा नहीं था। मेरे प्रियो, आज रात आप भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आपकी स्टार्टिंग मसीह में इतनी अच्छी ना रही हो, मगर आप अंत तक अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक अच्छे उदाहरण बन के जा सकते हैं। इसलिए आप और मैं कोशिश करें कि हम शाऊल की गलतियों से सीखें और अपने जीवन के अंदर कभी भी हम परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता ना करें। मैंने बताया आपको शुरुआत में 3 तरह के लोग हैं, सिर्फ वचन पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते हैं। वो कभी कोशिश नहीं करते हैं कि हम वचन पे 1% भी चलें। उनके लिए नीति वचन और भजन संहिता पढ़ लिया, वो कभी बाइबल पूरी नहीं पढ़ते हैं और वो अपने प्रभु को पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं। दूसरी तरह के लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं और ढूंढते हैं और उसके अंदर जो अच्छी बातें लिखी हैं, जो उनके फायदे की हैं, वो उसको क्लेम करते हैं, अपने घर में लिख के लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं और मेरा घराना यीशु मसीह में आशीषित हैं, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह में आनंदित हैं। और तीसरा वो लोग हैं जो वचन पढ़ते भी हैं और उसके ऊपर चलते भी हैं। मैंने बहुत बार ऐसे अभिषिक्त लोगों को देखा है जो बाइबल की बातों को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए वो बाइबल की बातों को भी पूरा करते हैं और वो जो गवर्नमेंट ने नियम दिए उनको भी पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए मैं हमारे जो एक सीनियर पासवान है, उनके बेटे के साथ एक बार मैं जा रहा था तो वहां पे एक रेड लाइट आई। उस बेटे ने वहां पे रेड लाइट पे सभी लोग जा रहे थे, उसने ब्रेक मारी और बोला कि जब तक लाइट नहीं होगी हम नहीं जाएंगे। फिर हम जिस होटल में जा रहे थे वहां पे लिखा था होटल रेस्टोरेंट एंड बार, तो उसने बोला कि जहाँ पे बार है हम नहीं वहाँ खाना खाएंगे, यहाँ पे तो गलत लोग आके बैठते हैं, गलत लोगों की संगति का प्रभाव हमारी अनॉइंटिंग के ऊपर प्रभाव आ सकता है। और उसने कभी भी वहाँ पे जाके खाना नहीं खाया ऐसे रेस्टोरेंट में। वो हमेशा बोलता था जहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट लिखा होगा हम वहीं पे खाना खाएंगे। मेरे प्रियो, मैंने बहुत से ऐसे लोग, परमेश्वर के अभिषिक्त लोग देखे हैं जो बाइबल की बातों को फॉलो भी करते हैं और दूसरों के लिए अच्छे उदाहरण भी बनते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये समय है कि हम अपने परिवार के लिए अच्छे उदाहरण बने, हम अपने सोसाइटी के लिए अच्छे उदाहरण बने, हम अपने यीशु मसीह को और रिप्रेजेंट अच्छे से करें। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। शाऊल की लाइफ से हमने आज 4 बातें सीखी हैं। पहला, परमेश्वर का जो काम आपको दिया गया है, चाहे आपका काम इवेंजलिस्ट का, आप इवेंजलिस्ट बने रहें। अगर आपका काम अच्छी आवाज आपकी, आपने भजन गाना है तो सिर्फ भजन ही गाएं। अगर आपको परमेश्वर ने पासबान की सेवा दी है तो आप पासबान की सेवा करें। अगर प्रभु ने आपको एक अच्छा मीटिंग कंडक्ट करने के लिए चुना है, या अच्छे स्पॉन्सर होने के लिए चुना है, या अच्छे लोगों को सही राह दिखाने वाला परमेश्वर ने बनाया, तो उसमें बने रहें। डोंट जंप इन अदर्स वर्क। हमें अपने ही वर्क में ध्यान देना चाहिए, दूसरों के काम में नहीं हमें जंप करना चाहिए। और फिर शाऊल की दूसरी मिस्टेक थी, वो थी कि शाऊल एक अच्छा आराधक भी नहीं था। एक और बात है, जो शाऊल एक अच्छा आराधक नहीं था। अब्राहम जो उसके वंशज रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और आराधना की। शाऊल ने कभी भी आराधना नहीं की अच्छे से। शाऊल ने जेलसी की और शाऊल ने क्या किया, सुसाइड किया। मेरे प्रियो, ये सारी जो मिस्टेक्स हैं हमें बताती हैं कि हमें वैसा नहीं करना है। मेरे प्रियो, शाऊल शुरुआत में बहुत अच्छा था मगर उसका अंत अच्छा नहीं था। हो सकता है हमारी शुरुआत इतनी अच्छी ना हो मगर हमारा अंत बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उन दिनों में पवित्र आत्मा शाऊल को मिला मगर शाऊल को पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया। शाऊल ने दोबारा रिपेंट करके मांगा नहीं, मगर आज पवित्र आत्मा हमारे पास है। निरंतर अनॉइंटिंग परमेश्वर की हमें छूटी है। जब भी हम चर्च जाते हैं हम कोशिश करें, हम बोलें प्रभु हमें पवित्र आत्मा से भर, हमें पवित्र आत्मा से भर, ताकि हम यीशु मसीह के स्वरूप में ढलते चले जाएं। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम मिलकर दुआ करें। हमारे करुणा करने वाले और हमारे दया करने वाले प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। आपको धन्य धन्य और धन्य कहते हैं कि आपने आपका जीवित वचन हमें दिया, ताकि हम प्रभु इसे पढ़ के, इसके ऊपर चल के प्रभु जी आपके गुणों को प्रकट करें, आपकी छवि को हमारे अंदर उतारें। इसके लिए, जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने हमारे भाई बहन इस समय देख रहे हैं या बाद में देखेंगे,
प्रभु आप उनके जीवन की हर समस्या को दूर करना। अगर किसी को चंगाई चाहिए आप चंगाई दें, यदि किसी घर में प्रभु जी कोई समस्या है तो आप उस समस्या को दूर करके शांति दें। यदि कोई आत्मिक रीति से बढ़ना चाहता है आप आकरू का मसा और दुगनी रीति से उंडेलें कि वो दुगनी रीति से प्रभु आत्मा में बढ़े परमेश्वर। और हमारी दुआ है भाई अनुपम डेविड जी के लिए, उनके पूरे घराने को ब्लेस करें, इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करें, और जितने लोग इस पेज को विजिट करते हैं उन सभी के घरों में बड़ी बड़ी शांति हो, बड़ी आशीष हो, खुशियां हो परमेश्वर। हमारी दुआ है जितने और पासबान यहाँ पे आके प्रीच करते हैं आप उन सभी को पाकुरु की सामर्थ से भरें और आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती सुनी प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से, आमीन। May God continue bless you। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे, आपको बढ़ाए। मिलते हैं फिर हम प्रभु के समय पे। थैंक यू।